सा सा रे रे मम पा रे रे मम पा नी नी मम पा नी नी सा 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 नी द प म ग रे म पा मम पा म प द नी द प म ग रे ग सा रे म पा मम पा म प सा नी द प म ग रे ग सा नि सा रे म ग रे रे म प नी द प म प नी सा रे म ग रे सा नी द प म ग रे म मम म प द नी द प म ग रे ग सा रे म मम म प सा नी द प म ग रे ग सा नि सा रे म ग रे रे म प नी नी सा रे म ग रे सा नी द प म ग रे म मम म प नी द प म ग रे सा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया अनलॉक चैनल बाय बोधगंगा एकेडमी। स्वागत है आप सबका इंडिया अनलॉक चैनल में। तो आज के वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट जिससे हम लोग अपने सफर की शुरुआत भी करने वाले हैं, जो कि है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। आप में से कई लोग तिरुपति डिस्ट्रिक्ट को तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से जानते होंगे। आप सबको पता होगा विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का टेम्पल जो है वो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है। बट आज के लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारी चीजें तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे वैसे वैसे आप पूरे इंडिया को कवर करते जाएंगे और हर एक जो आप डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे उसकी आपकी नॉलेज में एडिशन होगी। या फिर अगर आप बहुत क्यूरियस है इंडिया को जानने में, तो भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार नजर डालते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो लेक्चर है ये मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेन फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के। देन वी विल गो टू ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इस तिरुपति के चारों तरफ अगर हिल्स, जो भी हिल्स है, नदियां हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे जीआई टैग्स। आपको पता होगा हर एक स्टेट में जो जीआई टैग्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज समझेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन से जीआई टैग्स जो है वो फेमस है, जिससे कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ये याद रहे कि कौन से जीआई टैग्स उस स्टेट में लाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के हाइलाइट्स की। इसमें श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, ये वाला तो आप सबको पता होगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आप जानते नहीं है लेकिन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट की बहुत फेमस है, जिसमें से एक है गोविंदराजा स्वामी टेम्पल। देन सिलाथुरमन तिरुमला में, चंद्रगिरी फोर्ट चंद्रगिरी में, ये एक बहुत ही आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला फोर्ट है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे पुलिकट लेक की। देन वी विल टॉक अबाउट कल्याणी डैम। फिर हम लोग बात करेंगे श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क और नेशनल पार्क के बारे में। आपको इसके बारे में बहुत खास बात बताऊंगा मैं आगे जाके, इसलिए ध्यान से सुनिएगा पूरे लेक्चर को। अगला हम लोग बात करेंगे गुडी मल्लम लिंगम और फिर आखिरी बात करेंगे तालकोना वाटरफॉल। तो ये सारे के सारे तिरुपति डिस्ट्रिक्ट अगर आप लोग जा रहे हैं और आप लोग प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, जो कि अगर कोई भी तिरुपति जा रहा है तो उसको जरूर देखनी चाहिए। आगे हम लोग इसके बाद बात करेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारी इंडिया है वो स्टेट्स में डिवाइड है। स्टेट्स के बाद वो डिवाइड है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील, टाउन, विलेजेस ये सब है। तो एक डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करने वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है दैट इज आईएएस लेवल ऑफिसर, जिसकी आप लोग बहुत सारे लोग यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे ही जाके अपॉइंट होते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे टाउन विलेजेस होते हैं, हम लोग बात करेंगे वो टाउन विलेजेस की जो कि इंपॉर्टेंट उस डिस्ट्रिक्ट के। तो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है तिरुपति सिटी। फिर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम आगे बात करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। श्री कलाहस्ती, वेंकटगिरी और इसके अलावा कुछ और नोटेबल टाउन्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ नोटेबल पर्सनैलिटीज की जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट से निकल के आगे बढ़ी हैं या आगे आई हैं। नेक्स्ट में जब इसके बाद बात करने के बाद हम लोग कुछ एक क्विक समरी फॉर एग्जाम रिवीजन, एक क्विक समरी कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लास्ट में रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारी सरकार ने पिछले 1 या 2 साल में कुछ इनिशिएटिव लिए इसे डेवलप करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में ये दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव क्विक रिवीजन, जो कि मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर नोट्स से रेफर करना चाहे तो आप कर सकते हैं।
लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे नोट्स जो है वो बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा, जिससे कि आगे के लेक्चर्स में आपको फायदा मिल सके और आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं तिरुपति डिस्ट्रिक्ट लाई कहां पे करती है। तो आप सबको पता है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में, आंध्र प्रदेश में। ये हमारा आंध्र प्रदेश है। आप देखोगे बे ऑफ बंगाल के बॉर्डर को छूता है और ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश जो है उसके अंदर ये पूरा आंध्र प्रदेश का मैप है। अगर आप आंध्र प्रदेश के मैप को बढ़ा दो तो इस तरह से देखिए, ये पूरा यहां से ये पूरा जो है दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, और इसके साइड में ये पूरे के पूरे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके बॉर्डर को बे ऑफ बंगाल को टच करती है, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट हमारी ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट भी है। तो दिस इज तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश के साउथ मोस्ट रीजन में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाई करती है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो आंध्र प्रदेश हमारा 26 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, जिसमें तिरुपति डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन, जिसके अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, आपको ध्यान रखना है इट इज ए पार्ट ऑफ रायलसीमा रीजन। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट का, जैसे एक स्टेट की कैपिटल होती है, वैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होता है जहां से उसको मॉनिटर या हैंडल किया जाता है। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है तिरुपति टाउन, जो कि आप एक पिलग्रिम सेंटर के नाम से, जहां पे श्री वेंकटेश्वर टेम्पल भी उसी के पास है, उसके नाम से बहुत जाना जाता है। तिरुपति टाउन जो है इट इज अ स्पिरिचुअल सेंटर ऑल्सो बट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑल्सो। ये डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली बनी है। पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तिरुपति डिस्ट्रिक्ट नाम की कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं थी। इसे 4 अप्रैल 2022 को बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? हमारी कुछ पुरानी डिस्ट्रिक्ट थी चित्तूर और नेलोर। चित्तूर और नेलोर डिस्ट्रिक्ट में से कुछ पार्ट काट के एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, जिसका नाम दिया गया तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। तो 26 डिस्ट्रिक्ट में से आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो बनाई गई आंध्र प्रदेश में अभी, दैट इज तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद इसको आगे 4 रेवेन्यू, आगे 34 मंडल, जैसे मैंने बताया, मंडल, टाउन, विलेजेस, इन सब में डिवाइड किया गया है। अप्रोक्स पॉपुलेशन इस टाइम पे जो है दैट इज 22 लाख, जिसमें से मेजोरिटी हिंदू रहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज या आप कह दो इस तिरुपति डिस्ट्रिक्ट की जो लैंग्वेज है दैट इज तेलुगु। इसका एरिया जो है दैट इज 8,231 स्क्वायर किलोमीटर में लाई करती है। कुछ फेमस प्लेसेस या मॉन्यूमेंट की बात करूं तो दैट इज तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल, ये की बहुत फेमस है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया श्रीहरिकोटा एक जगह है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो इंडिया का रॉकेट लॉन्च सेंटर है, जहां से 99% ऑफ द रॉकेट लॉन्च होते हैं, वो भी आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को नहीं पता होगा, खाली टेम्पल तो सबको पता है, श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, दिस इज ऑल्सो इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा इसकी बात करते हैं जीआई टैग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, जो कि जीआई टैग प्रोडक्ट है, उसमें तिरुपति लड्डू है, जो कि 2009 में जिसे जीआई टैग दिया गया है। वेंकटगिरी साड़ीज जो है दैट इज 2011 में दिया गया है। तो ये दो जो है ये आपके जीआई टैग प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपको पता होगा गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जिसे प्रमोट किया जा रहा है दैट इज वेंकटगिरी साड़ीज। वेंकटगिरी साड़ीज को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा एक और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट की खासियत यह है, उसमें एक टाउन ऐसा है जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा, विच है सेकंड लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट ऑफ इंडिया। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट इस टाउन में है। इसके अलावा इंडिया की पहली माइका इंडस्ट्री भी इसी टाउन में खुली थी। ये वाली चीजें जो है ये आपको जनरली नहीं पता होंगी और आपको कोई नहीं बताएगा, बट आपको यहाँ पे इस लेक्चर में हर एक चीज के बारे में टू द पॉइंट एंड टू द फैक्ट जो है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट इज द होम ऑफ लार्जेस्ट जू ऑफ एशिया। जो बाई एरिया जो सबसे बड़ा जू है वो ना लखनऊ में है ना एशिया में कहीं पे, सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क जो है डेट इज इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। लार्जेस्ट जू ऑफ एशिया, सबसे बड़ा जू जो है डेट इज इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओवरव्यू। अब हम लोग एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। तो अब बात करते हैं तिरुपति डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी के बारे में। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, अभी मैंने डिस्कस भी किया, जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वो आपका उसका एक जो बॉर्डर है पूरा वो बे ऑफ बंगाल से टच करता है। तो बे ऑफ बंगाल से टच करता है। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ये रही,
आप देख सकते हो ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपके चित्तौड़ जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और क्या कहते हैं इसके अलावा नेल्लोर, इससे काट के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट का आप ध्यान से देखो तो एक बॉर्डर जो है डेट टचेस बे ऑफ बंगाल और दूसरा बॉर्डर जो है वो तमिलनाडु को टच करता है। तो इस तरह से आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि आंध्र प्रदेश जो एक स्टेट को टच करता है जिसमें तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आती है, दैट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है दैट इज नेबरिंग स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अब ये और दूसरा बे ऑफ बंगाल को इन दो, तो इसके अलावा तो देखो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट सारे आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, लेकिन दो जो आउटर स्टेट को छोड़ के वो हर नोट्स में मैंने मेंशन की है, तो स्टेट को छोड़ के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है बे ऑफ बंगाल, तो आंध्र प्रदेश भी ऑटोमेटिकली तमिलनाडु और बे ऑफ बंगाल इन दो का नेबर तो हो ही गया। अब बात करते हैं सॉइल की, तो इसमें प्रिडोमिनेंटली रेड सैंडी सॉइल्स मिलती हैं। रेड सैंडी सॉइल्स जो है वो आपकी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं वाटर बॉडीज की, जो वाटर बॉडीज तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है स्वर्णमुखी रिवर का। जो स्वर्णमुखी रिवर है वो एक ऐसी रिवर है जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में ही निकलती है और डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। मतलब ना तो ये किसी बड़ी रिवर का पार्ट है, ना इसकी कोई ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये रिवर स्वर्णमुखी तिरुपति डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती है और सीधे के सीधे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। पुलिकट लेक फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी है चिलिका लेक। चिलिका लेक के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर होते हैं, ना बहुत सॉल्टी, ठीक है, ना बहुत फ्रेश ठहरा हुआ पानी जो है, जो कि अब तो ब्रैकिश वाटर लगून जो सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया का, पुलिकट लेक, इसका मेजर पार्ट जो है वो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक पोर्ट बनाया जा रहा है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है दुर्गा जपपटम पोर्ट। दिस इज ए प्रपोज पोर्ट विच इज इन प्लानिंग स्टेजेस, जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के जो आपका कोस्ट एरिया है वहां पे डेवलप किया जाएगा। तो अगर रिवर की बात करें तो हमारी 3 रिवर हो गई, रिवर स्वर्णमुखी, पुलिकट लेक इज इंपॉर्टेंट एंड दुर्गा जपपटम पोर्ट। अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए छोटी छोटी ज्योग्राफी आप पढ़ोगे ना तो आपको ये आखिरी तक रिटेन रहेगी, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग अबाउट होल ऑफ द स्टेट ज्योग्राफी, जिससे आपको पेपर में रिटेन करने में भी और याद करने में प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का पर्पस ही ये है कि हर एक चीज आपको छोटे से चंक में कवर हो सके और आपका जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ सके। अब हम लोग बात करते हैं जीआई टैग की। तो जो जीआई टैग तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के वो ऑटोमेटिकली आंध्र प्रदेश के भी हो गए। तो पहला जीआई टैग जो है वो बात करेंगे लोग वेंकटगिरी साड़ीज की। ये जो वेंकटगिरी साड़ी है, दिस इज अ वेरी फेमस साड़ीज ऑफ आंध्र प्रदेश, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट से जो निकल के आई हैं। इसमें जरी वर्क जो है इसका वो बहुत फेमस है। ये राजा रॉयल टाइम से जो है वेंकटगिरी राजास, इनकी पैट्रोनेज है, जो कि एक डायनेस्टी थी यहाँ पे। उधर से 2009 में इसको जीआई टैग भी दिया गया है। आंध्र प्रदेश की ये साड़ी है वेंकटगिरी साड़ी। दूसरा है श्री कलाहस्ती कलमकारी। देखिए जैसे हैंड पेस्टिंग आर्ट यूजिंग नेचुरल डाई, श्री कलाहस्ती कलमकारी एक विलेज है आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, कलमकारी विलेज, जहां से ये चीज ओरिजिनेट हुई है। ये एक आर्ट है, टेक्सटाइल आर्ट है, हैंड पेंटेड आर्ट है, जिसे 2007 में जीआई टैग दिया गया। तो एक हो गया वेंकटगिरी साड़ी 2009 में, श्री कलाहस्ती कलमकारी 2007 में। इसके अलावा तिरुपति लड्डू, देखिए ये आर्ट इस तरह से है, ठीक है ना, ये आपको पेन से बनाया जाता है और इसके अंदर माइथोलॉजिकल स्टोरीज डिपिक्ट की जाती है। तो बहुत पुराना आर्ट है, लोग हाथ से मैन्युअली लेबर करके इसे बनाते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। इसे 2007 में जीआई टैग दिया गया और लेटेस्ट जो जीआई टैग 2009 में वेंकटगिरी साड़ी के साथ में दिया गया था, डेट इज तिरुपति लड्डू। तिरुपति लड्डू जो तिरुपति गए बहुत जानते होंगे, तिरुपति लड्डू वेंकटगिरी में प्रसाद, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल का प्रसाद है, ठीक है। तिरुपति लड्डू इज वेरी फेमस, जो कि घी, फ्लोर और बहुत सारी मेवा डाल के बनता है। तो इसको भी जीआई टैग दिया गया 2009 में। अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिसमें घी की जगह बहुत चीजें अलग यूज की गई थी, लेकिन उन सब में जाके अभी हम लोग फैक्ट्स की बात करेंगे। तो तिरुपति लड्डू जो है, तो 3 जीआई टैग जो है वो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट से, वेंकटगिरी साड़ी, कलमकारी पेंटिंग एंड तिरुपति लड्डू। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं हाईलाइट्स ऑफ तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, ये सब लोग तिरुपति में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये एग्जैक्टली तिरुपति में नहीं है। तिरुपति के पास में एक हिल है तिरुमाला। तो ये जो है, ये तिरुमाला जो है, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 7 तिरुपति में 7 हिल्स में, जिसमें से एक तिरुमाला जो है
इट इज सेक्रेड हिल, जहां पे बहुत मान्यता है। उस हिल के अंदर और पहाड़ के ऊपर जाके तिरुवेंकटेश्वर टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है। ये माना जाता है कि यहाँ पे लॉर्ड वेंकटेश्वर जो है वो रहते हैं, और ये जो हिल का नाम है तिरुमाला शेषाचलम हिल्स, जिसे हम लोग 7 हिल्स भी कहते हैं, उसमें से एक जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, अब ये किसने बनाया था? इट वॉज बिल्ड बाय थोडामन किंग। ठीक है, ये किंग थे थंडामन किंग, एंड रिफॉर्म पीरियडिकली बाय चोलास, पांड्यास एंड विजयनगर। तो उसके बाद इसको धीरे धीरे डेवलप किया गया। आप नोट्स में ध्यान से पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा चढ़ावा कहा जाता है वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल, इस टाइम पे ये कहा जाता है इसमें 3 लाख करोड़। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल जिसकी नेटवर्थ इस टाइम पे 3 लाख करोड़ है। इसमें से कुछ सोना जो है वो क्या कहते हैं बैंक में भी डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट लोन भी लेती है, और ये किसी पुजारी से नहीं, एक बोर्ड जो है वो इसे संभालता है। पूरे जितने भी तिरुपति के अंदर टेम्पल्स है उसको एक बोर्ड मैनेज करता है, टीटीडी। ये सब आगे बात करेंगे। और सबसे पहला टेंपल का जो जीआई टैग था वो तिरुपति लड्डू को दिया है। जो सबसे पहला इंडिया में टेंपल प्रसादम का जो जीआई टैग है वो तिरुपति लड्डू को मिला है। तो डेट इज ऑल अबाउट श्री वेंकटेश्वर टेंपल। उसके बाद अगली बात करूं मैं तो वो है गोविंद राजा स्वामी टेंपल। दिस इज ऑल्सो ए टेंपल इन हार्ट ऑफ तिरुपति सिटी। ये तिरुमाला हिल्स में नहीं है, तिरुपति सिटी के अंदर ही है। इसको बनाया था सेंट रामानुजाचार्य ने। ये बहुत बड़े महात्मा है, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में माने जाते हैं। 1130 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, इसकी प्योरिफिकेशन की थी गोविंद राजा स्वामी टेंपल। तिरुपति सिटी जो है वो इसी टेंपल के चारों तरफ बनाई गई है। ये हो गए 2। तीसरा हम लोग बात करते हैं, आई एम श्योर हार्डली किसी को ये पता होगा इसके बारे में। आप देखोगे इसकी फोटो देख रहे हो, दिस इज शिला थोरानमन। ये भी तिरुमाला में है। इंडिया में 32 नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। आई थिंक आपको ये तो पता होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी और यूनेस्को की स्टेटस, लेकिन इंडिया ने टोटल 32 नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज है, जिसमें से एक नेशनल जियो हेरिटेज आंध्र प्रदेश में तिरुमला हिल्स पे है, जिसका नाम है शिला थोरानमन। इस आर को आप देख रहे हो, ये आर के इसमें बेसिकली क्या है, इस आर को शिला थोरम कहा जाता है। इसका मतलब होता है, शिला का मतलब होता है पत्थर और थोरम का मतलब होता है एक माला। तो आप देख रहोगे 2 माला जो है एक माला की तरह, ये दोनों कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम है शिला थोरानम। दिस इज वन ऑफ द, आपके लिए जो ध्यान रखने वाली चीज है, इट इज वन ऑफ द 35 नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद चंद्रगिरी फोर्ट की। इट इज वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगिरी फोर्ट का नाम अगर आपने नहीं सुना तो आपको पता होना चाहिए। ये चंद्रगिरी टाउन जो है उधर लाई करता है। ठीक है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक चंद्रगिरी टाउन या विलेज आप कह लीजिए, उसके अंदर चंद्रगिरी फोर्ट जो है इट इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट विच इज लोकेटेड इन तिरुपति। इसको बनाया किसने था? इमामादी नरसिम्हा यादवराया। इनके ये जो है ये एक तरह से विजयनगर एम्पायर साउथ का एक बहुत बड़ा एम्पायर था, उस पैलेस के उसका आर्किटेक्चर एग्जांपल है चंद्रगिरी फोर्ट। ठीक है, जिसमें द्रविडियन टेंपल आर्किटेक्चर और विजयनगर का जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाई देता है। इसके अलावा उसके बाद जो विजयनगर एम्पायर के बाद इसे गोलकोंडा में 1646 में, और इसके बाद ये किंगडम ऑफ मैसूर पे चला गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए, किंग श्री रंगाराया। ये जो विजयनगर के किंग थे, किंग श्री रंगाराया, उन्होंने जो फोर्ट जो कोलकाता मद्रास में जो फोर्ट जो सेंट जॉर्ज था, उसका जो लैंड ग्रांट जो ब्रिटिश को दिया गया था, उसका एग्रीमेंट इसी चंद्रगिरी फोर्ट में साइन हुआ था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पुलिकट लेक की। पुलिकट लेक, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया, जो कि 2 स्टेट के अंदर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लेकिन मेजोरिटी पोर्शन जो है वो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, उसके अंदर लाई करता है। और इट इज वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटलैंड, जिससे नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो तमिलनाडु की साइड आता है, जिसमें 3, और ये जो मानसून को अट्रैक्ट करने के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कल्याणी डैम। आप जैसा नोट्स में देख सकते हो, हमने 5 चीजें डिस्कस कर ली है। छठी चीज है कल्याणी डैम जो है वो एक डैम है। ठीक है, नाम आए तो आपको पता होना चाहिए, ये ग्रेविटी डैम है, टाइप ऑफ डैम है ग्रेविटी डैम, जिसे स्वर्णमुखी रिवर पे बनाया गया है। कई बार डैम से क्वेश्चन आते हैं, कल्याणी डैम आपको ध्यान रखना है स्वर्णमुखी रिवर पे बनाया गया है, और ये बेसिकली अगर एक बार भर जाता है तो 2 साल तक जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है उसकी पानी की जो नीड्स होती है वो इससे मैट होती है। इसके बाद
श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, जैसा मैंने आपको बताया, जो लार्जेस्ट जू एशिया का बाई एरिया, उसका नाम है श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। तो एनवायरमेंट कंसर्न से सबसे लार्जेस्ट एशिया का पार्क जो है वो भी तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके अलावा एक नेशनल पार्क भी तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तिरुपति के अंदर। ये बेसिकली ये जो नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये अब जो है 2010 से ये शेषाचलम हिल, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, उसका पार्ट बन गया है। तो इंडिया के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, देखिए दो चीजें, शेषाचलम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, इट इज वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जिसके अंदर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क लाई करता है। तो दीज ऑल वर इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुडी मल्लम लिंगम। गुडी मल्लम लिंगम जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर। क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। देखिए ये मिलता है कहां पे, ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है गुडी मल्लम विलेज, वहां पे मिलता है। ये माना जाता है कि ये शिव जी की, आजकल आपने देखा होगा शिव जी की जो मूर्ति है और इस मूर्ति में बहुत फर्क है। इट इज वन ऑफ द रेयर मूर्ति जिसमें लिंगम को भी शो किया गया है, ठीक है, लिंगम विथ एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ शिवा। तो इसमें शिवा भगवान के साथ में लिंगा विथ एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ शिवा बनाई गई है। इट इज द ओल्डेस्ट नोन शिवलिंग जो कि एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में है इंडिया में। तो ये सबसे पुराना शिवलिंग है जिसमें एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ शिवा दिखाई गई है। दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर। लास्ट में हम लोग बात करेंगे तालाकोना वाटरफॉल। आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम है तालाकोना वाटरफॉल, और ये श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क में लोकेटेड है। तो दिस वाज ऑल अबाउट तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। आई एम श्योर हो सकता है आप लोगों को इसमें से कई चीजें नहीं पता हो, तो अगली बार अगर आप तिरुपति डिस्ट्रिक्ट जाओ या अगली बार आप आंध्र प्रदेश की तैयारी करो तो ये 10 चीजें तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में जरूर से याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टाउन विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तिरुपति सिटी की। तो देखो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में सबसे फेमस चीज तो आपको जैसा पता है, इट इज श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल तिरुपति टाउन में, तिरुमाला हिल्स में जो लाई करता है। इसके अलावा कुछ टेम्पल और इंपॉर्टेंट है, गोविंद राजा स्वामी टेम्पल, वकुला माता टेम्पल। तो तिरुपति टाउन को तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पिरिचुअल हार्ट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा तिरुपति टाउन जो है इट इज एजुकेशनल हब ऑल्सो, जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हो, बहुत सारे एजुकेशन सेंटर भी है। एक्सेप्ट दैट जो जीआई टैग्स है तिरुपति लड्डू और रेड सेंडर जो है, जिसके बारे में आपको बताता हूं। रेड सेंडर जो है वो स्पेसिफिकली लाल चंदन, ये जिसके ऊपर मूवी भी जो बनी है पुष्पा, रेड सेंडर जो है that is specifically found in रायसीमा रीजन, जिसको जीआई टैग के लिए 2023 में अप्लाई भी किया गया, अभी मिला नहीं है। बट रेड सेंडर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर व्हाइल टॉकिंग अबाउट रायसीमा रीजन या फिर तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। तिरुपति टाउन में जो फॉरेस्ट है वहां पे। इसके अलावा चंद्रगिरी फोर्ट, श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क और एक बर्ड सेंचुरी भी, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। ये सारी चीजें भी तिरुपति टाउन में पाई जाती है। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बेस्ट हेरिटेज सिटी 2012-13 में तिरुपति टाउन को बेस्ट हेरिटेज सिटी का टाउन भी दिया। तो आप देख सकते हो ये टैग मिला हुआ है क्योंकि बहुत सारी जो हेरिटेज चीजें हैं वो सारी तिरुपति टाउन में मिलती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में जो आप कह लो टाउन है वो है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में जैसे मैंने आपको आइडिया दिया, ये इसमें आपका इंडिया का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है इट इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा बेसिकली क्या है, आपका एक पुलिकट लेक, और देखिए आप देख सकते हैं इट इज ए बैरियर आइलैंड ईस्ट कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में बिटवीन पुलिकट लेक एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये इक्वेटर के ना बहुत पास में लाई करता है। इक्वेटर के बहुत पास में लाई होने की वजह से जो श्रीहरिकोटा इट इज अ लॉन्च पैड फॉर इसरो। जितने भी सैटेलाइट होती है हमारी वो सारी की सारी यहां से लॉन्च की जाती हैं। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर का जो पुराना नाम था उससे वो उसको चेंज करके ये नाम दिया गया। पहले इसको कहा जाता था श्रीहरिकोटा रेंज, ठीक है, SHAR, इसे रीनेम करके सतीश धवन स्पेस सेंटर दिया गया। सबसे पहला इसमें देखिए इस समय 3 लॉन्च पैड है, ठीक है। पहला लॉन्च पैड जो था वो 1993 में बना था, सेकंड लॉन्च पैड जो है वो 2005 में, और थर्ड लॉन्च पैड जिससे चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया जाने वाला है, गगनयान को, सॉरी चंद्रयान नहीं, गगनयान को लॉन्च किया जाने वाला है, वो आपका अभी अंडर डेवलपमेंट है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इट इज नियर इक्वेटर। सो जो रॉकेट लॉन्च होता है उसमें जो फ्यूल यूज होता है दैट इज ऑप्टिमाइज यूज हो सकता है फूल का। दैट इज व्हाई दिस इज अ साइट विच हैज बीन चोजन एज रॉकेट लॉन्च सेंटर। थर्ड में बात करता हूं श्रीकालाहस्ती। श्रीकालाहस्ती जो टाउन है इसे साउथ का कैलाश कहा जाता है। यहां पे एक बहुत फेमस टेम्पल है जो कि श्रीकालाहस्ती एक टाउन जो है, इट इज लोकेटेड एट सोनमुखी रिवर। इसे साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। इसमें एक टेम्पल है श्रीकालाहस्ती टेम्पल जो कि लॉर्ड शिव, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। इट इज वन ऑफ द पंचभूत स्थल, पंचभूत जो स्थल में उसमें से एक ये टेम्पल भी माना जाता है। राहु केतु की पूजा के लिए बहुत फेमस है और जो शिव भगवान को मानते हैं उनके लिए बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके अलावा ये जो टेम्पल है ये कब बना था, अगर बात करें इसके आर्किटेक्चर की, तो इसमें चोला, विजयनगर, नायका के बहुत सारे किंगडम के कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसको कृष्णा देवराचार्य विजयनगर डायनेस्टी के इसके अंदर 100 पिलर का मंडपम भी बनाया था। इसके अलावा श्रीकालाहस्ती जो है स्टाइल, इसमें श्रीकालाहस्ती जो ये है, इधर एक जो मैंने आपको बताया कलमकारी पेंटिंग, ये भी बहुत फेमस है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथे टाउन की, विच इज वेंकटगिरी। वेंकटगिरी जो टाउन है इसके अंदर एक वेंकटगिरी फोर्ट है। एक तो चंद्रगिरी फोर्ट अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। वेंकटगिरी फोर्ट जो है वो अलग है। इट वाज बिल्ट इन 1775 है, वेलुगुटो डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है ये विजयनगर एम्पायर का डिसेंडेंट है, मतलब विजयनगर एम्पायर के बाद ही जो डायनेस्टी आई थी उनमें से एक है वेलुगुटो डायनेस्टी। जिस समय क्या इसका ये जो वेंकटगिरी था ये कैपिटल भी था, उसमें वेंकटगिरी फोर्ट बनाया गया था। इसी वेंकटगिरी टाउन में वेंकटगिरी साड़ीज जो है डेट इज ऑल्सो वेरी फेमस, जिसको जीआई टैग दिया गया है। और आज की डेट में वेंकटगिरी साड़ीज को ही हम लोग ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका श्रीहरिकोटा हो गया, तिरुपति हो गया, वेंकटगिरी हो गया, ये 3 टाउन हो गए। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टाउन है जो कि आपको पता होने चाहिए। एक टाउन है पुत्तूर। पुत्तूर जो है वो ट्रेडिशनल, अगर हड्डी टूट जाती है तो उसका एक ट्रेडिशनल बोन सेटिंग ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए पुत्तूर कत्तू, ये जो ट्रेडिशनल बोन सेटिंग ट्रीटमेंट है ये आंध्र प्रदेश के पुत्तूर विलेज का बहुत फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट है गुदूर। जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एक विलेज, एक टाउन ऐसा है जहां पे आंध्र प्रदेश का, जहां पे माइका कल्टीवेशन सेकंड लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट पाए जाते हैं, उसका नाम है गुदूर। गुदूर 2 चीजों के लिए फेमस है, एक है लेमन कल्टीवेशन एक्सपोर्ट के लिए और दूसरा माइका बेल्ट इज कंसिडर्ड सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। थर्ड जो टाउन है सुलरपेटा। सुलरपेटा बेसिकली क्या करता है, ये एक विलेज है जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर को कनेक्ट करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। लास्ट में हम लोग बात करते हैं कुछ नोटेबल पर्सनैलिटीज जो कि यहां से निकली हैं, जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहली नोटेबल पर्सनैलिटी है तलापका अन्नामाचार्य। तलापका अन्नामाचार्य की जो है ये तेलुगु के बहुत बड़े म्यूजिशियन, कंपोजर और सेंट है। सबसे पुराने म्यूजिशियन है, इंडियन म्यूजिशियन, जिसने क्या कहते हैं कुछ सॉन्ग बनाए थे सम कीर्तनास के ऊपर। ये सम कीर्तनास आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, ही इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर, नोन एज ग्रैंडफादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग। इसको हम लोग पदा कविता पितामह भी कहते हैं। इनको पदा कविता पितामह के नाम से जाना जाता है, विच इज मीनिंग इज ग्रैंडफादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग, तलपका अन्नमाचार्य। नेक्स्ट है श्री कृष्ण देवार्य। ये विजयनगर एम्परर थे, 3rd रूलर थे तुलावा डायनेस्टी के। श्री रंगाराया, ये वो विजयनगर के किंग थे जिन्होंने, मैंने आपको बताया था, फोर्ट जॉर्ज का पैक्ट साइन किया था। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन में आ सकता है। 1639 में चंद्रगिरी फोर्ट ने, जिसको ब्रिटिश के साथ जो लैंड ग्रांट थी फोर्ट सेंट जॉर्ज की, वो यहां पे इन किंग ने साइन की थी एट चंद्रगिरी फोर्ट। इसके अलावा वेलोगुटू राजास, ये वेंकटगिरी जो साड़ीज है और जो लिटरेचर है उसको वेंकटगिरी डायनेस्टी जहां से चली हुई आ रही है वेंकटगिरी साड़ी, उनके पैटर्न्स है। इसके अलावा वेंकैया नायडू का नाम और नरेंद्र चंद्रबाबू नायडू का नाम सब जानते हैं, ये भी यहीं से बिलोंग करते हैं। और एक साइंटिस्ट है फेमस, राज रेड्डी, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिन्होंने टर्निंग अवार्ड जीता है, वो भी यहां से बिलोंग करते हैं। तो दीज आर नोटेबल पर्सनैलिटीज ऑफ तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। अब एक बार हम लोग क्विक समरी कर लेते हैं तिरुपति डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद एक बार गवर्नमेंट इनिशिएटिव और देख लेंगे। तो जैसा मैंने बताया आंध्र प्रदेश में लाई करता है,
4 अप्रैल 2022 को चित्तूर और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से पार्ट्स को लाके तिरुपति डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव तिरुपति सिटी में है। अगर आप बाउंड्रीज की बात करें तो 2 बाउंड्री आपको याद रखनी है, एक स्टेट तमिलनाडु और दूसरा बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा सारी जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर की डिस्ट्रिक्ट है। मेजर रिवर जो है वो स्वर्णमुखी रिवर है। शेषाचलम हिल्स ये बहुत फेमस है रेड सेंटर के लिए। इसके अलावा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, हिल एंड फॉरेस्ट मतलब इकोलॉजी की बात करें तो आपको वेंकटगिरी नेशनल पार्क, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। कुछ टाउन जो कि मैंने डिस्कस किए, तिरुपति, श्रीकालाहस्ती, वेंकटगिरी, गुदूर माइका डिपॉजिट के लिए, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर के लिए, इक्वेटर के पास लाई करता है, चंद्रगिरी फोर्ट के लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टाउन है। कुछ फेमस टेंपल की बात करें तो सबसे पहला तो तिरुमला वेंकटेश्वर टेंपल, बालाजी टेंपल जिसे कहते हैं, श्रीकालाहस्ती टेंपल, इसके अलावा और भी 3-4 टेंपल हमने डिस्कस किए। गुडीमल्लम शिवा टेंपल पहला जो कि ओल्डेस्ट एंथ्रोमॉर्फिक लिंगम जहां पे है वो है गुडीमल्लम शिवन टेंपल। चंद्रगिरी फोर्ट, हेरिटेज में बात करें तो चंद्रगिरी फोर्ट और वेंकटगिरी फोर्ट। और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जैसे मैंने बताया श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी और पुलिकट लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया। तो दीज आर वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी। नेक्स्ट स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इंडिया का मेन स्पेस लॉन्च साइट। जीआई टैग में आपका आता है तिरुपति लड्डू, श्रीकालाहस्ती कलमकारी और वेंकटगिरी साड़ी। फेस्टिवल में कुछ फेमस फेस्टिवल है, ब्रह्मोत्सव, इसके अलावा अन्नामाचार्य जयंती, ये सारे फेमस फेस्टिवल है। और नोटेबल पर्सनैलिटीज हम लोग डिस्कस अभी रिसेंटली कर चुके हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। जाने से पहले एक बार रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देख लेते क्या है। तो देखिए रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में जो आपको ध्यान रखना है, इंडिया का सबसे पहला एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पिलग्रिम्स के लिए वो तिरुपति टेंपल में लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली 2025 में ही। इंडिया का सबसे पहला एआई ड्रिवन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर रिलेटेड टू टेंपल्स हैज बीन लॉन्च एट तिरुमाला, जो कि किसने लॉन्च किया है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी। यही वो बोर्ड है जो कि पूरे टेंपल्स को मैनेज करता है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो टीटीडी ने ये लॉन्च किया है। तो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी हैज मीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लास्ट में पेपर के लिए मैंने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए हुए हैं जिसको आप रिवाइज करके प्रॉपरली, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। ये थे तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। आई थिंक इसके बाद आपको तिरुपति डिस्ट्रिक्ट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत सारी चीजें सीखी और इसी तरह से मेरी कोशिश है हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारी कवर करें, जिससे आपको इंडिया प्रॉपरली समझ में आ सके और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में एक और नई डिस्ट्रिक्ट के साथ है जिसका नाम है तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो कि सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। टेक केयर।